खौफनाक इस जंग के माहौल में व्लादिमीर पुतिन ने एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिससे यह साबित हो रहा है कि यह जंग और भी खतरनाक मोड़ पर जाने वाली है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, यानी जंग की सारी ताजा और बड़ी जानकारियां सबूत के साथ आपको यहां मिलने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग और गहरी होती जा रही है। व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दे दिया है। नया आदेश ये है कि 7 लाख नए सैनिकों को तैयार करो इस जंग के लिए और यूक्रेन भेजो और अलग अलग टुकड़ियां बनाओ। दोस्तों, इस आदेश के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। वहीं रूस के इरादे कितने खतरनाक हैं, अगली रिपोर्ट बता रहा हूं। ये देखिए, पूरी रिपोर्ट मौजूद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है, नामुमकिन है हारना। अगर रशिया हारा तो परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। पहले से ही परमाणु बम वाले, जिनके पास न्यूक्लियर बम है, वो देश इस जंग में शामिल हैं। ऐसे में अगर हम हारे, रशिया हारा, तो परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, इस पूरे 11 महीने की जंग में पहली बार इजराइल के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि हम, यानी मैं, यूक्रेन आऊंगा। जी हां, यह पहली बार होने वाला है जहां नेतन्याहू के पहले वाली जो सरकार थी लैपिड की, वो दूरी बना रही थी, लेकिन यहां नेतन्याहू की सरकार जब से आई है, इनका दिल मचल रहा है यूक्रेन के लिए। इतना ही नहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री से इजराइल के विदेश मंत्री ने वादा किया है कि वो कीव आएंगे। साथ ही यह भी वादा किया है कि वो, यानी इजराइल, अपनी एम्बेसी यूक्रेन में खोलने वाला है। उधर बात करें रूस के हमलों की, तो रूस ने कई तरह से कई जगहों पर यूक्रेन के हमले किए। दोस्तों, बड़ी खबर यह है आपकी स्क्रीन पर। रिपोर्ट के मुताबिक नया मिलिट्री पैकेज यूक्रेन को अमेरिका ने दे दिया है, लेकिन यह फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि झटका यह है कि स्ट्राइकर व्हीकल्स तो दिए हैं, बट टैंक नहीं दिए। जी हां, जो टैंक यूक्रेन ने मांगे थे, अब्राहम टैंक, वो अमेरिका ने बड़ी ही चालाकी से स्किप कर दिया, नहीं दिया। अब बड़ी ही चालाकी से अमेरिका ने तो नहीं दिया अपना टैंक, लेकिन जर्मनी पर प्रेशर है कि अपना वो टैंक यूक्रेन को जरूर दे। तो ऐसे में आपको बता दूं, जर्मनी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपना टैंक दिया तो हम अपना टैंक यूक्रेन को देंगे। दोस्तों, ऐसे हो गई है, अंदर ही अंदर अब मामलात बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। वहीं इन सब के बाद, सारी बयानबाजी के बाद, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। देखिए, वहीं दोस्तों, एक अगली बड़ी जानकारी यह है कि रशिया
को डॉक्टर्स की कमी हो रही है, तो यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है वहां से यूक्रेनियन डॉक्टरों को उठाकर वो रूस लेके आ रहा है इलाज के लिए। उधर रशिया के अंदर ही, रूस के अंदर ही एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार करके उसके ऊपर जासूसी का इल्जाम लगाकर रशिया ने उस पर केस कर दिया है और इसकी जांच शुरू हो गई है। मामलात बिगड़ते जा रहे हैं दोस्तों। आपको बताऊं, रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पादरी हैं उन्होंने कहा कि अगर रशिया ये जंग हार गया तो रूस का जंग हारने का मतलब यह है कि दुनिया का अंत। बयान काफी बड़ा है, सुनिए। Сегодня мы знаем, что возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому. Потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать. अब सुनिए सबसे बड़ी खबर। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वेस्टर्न जो लीडर हैं, वेस्ट देशों के जो लीडर हैं, वो यूक्रेन की सिचुएशन से थक चुके हैं। इतना थक चुके हैं कि अब उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। ये है सबसे बड़ी बात। अगर ये सच है तो आगे यूक्रेन को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। उधर रूस की क्रेमलिन ने ऐलान किया है और ये वार्निंग दी है कि अगर रूस के खिलाफ ऐसे हथियार यूक्रेन को दिए गए जो रशिया के अंदर तक घातक हमला कर सकेंगे, तो इस हरकत से एक नई जंग अलग अलग लेवल पर शुरू हो जाएगी। उधर खैरसन के इलाके में रेड करके रूस के सैनिकों ने 32 साल के एक यूक्रेनियन को गिरफ्तार किया है, जो रूस के सैनिकों की जासूसी कर रहा था और उनकी सही लोकेशन अपने आकाओं को भेज रहा था। उसने कैमरे के सामने अपना गुनाह भी कबूल किया है। Марта месяца передавал данные перемещения российских солдат сотруднику СБУ। उधर इसके अलावा रूस ने न्यूजीलैंड पर स्ट्राइक कर दिया है। न्यूजीलैंड के 31 पॉलिटिकल पर्सन और बिजनेसमैन और पत्रकारों समेत कई लोगों को बैन कर दिया है। यूके ने कहा है कि रूस का जो सबसे घातक T-14 आर्माटा टैंक, जो रशिया का सबसे घातक टैंक है, उसने वो यूक्रेन तो भेज दिया है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि रूस को पता है कि उस टैंक के अंदर अभी कोई कमियां बाकी हैं। मेरे दोस्तों, हालात इतने गंभीर और खतरनाक हो गए हैं। ये ताज़ा तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रूस की राजधानी मॉस्को है और मॉस्को में सरकारी बिल्डिंगों की छत पर, सोचिए छत पर, जो 1-2 मंजिला नहीं है, काफी ऊंची बिल्डिंग है, उसकी छत पर मॉस्को में अपना डिफेंस सिस्टम पंजसीर S-1 तैनात कर दिया है। यानी अब ये जंग रूस के अंदर राजधानी तक पहुंच चुकी है और रूस को ये डर है कि हमारी सरकारी बिल्डिंगों पर ही मिसाइल न गिरने लगे। इसके अलावा यूके ने ऐलान किया है कि हम 600 ब्रिमस्टोन मिसाइल यूक्रेन को देंगे। यूके की यानी ब्रिटेन की सबसे घातक मिसाइल ब्रिमस्टोन मानी जाती है। उधर मोल्डोवा की प्रेसिडेंट ने वेस्ट देशों से भीख मांगी है। मुंह इतना प्यारा है, कुछ अच्छी चीज मांग लेते, भीख मांग रही हैं। अब इन्होंने कहा है वेस्ट देशों से कि हमें रूस से खतरा है, हमें अनस्टेबल रशिया कर रहा है,
हमें डिफेंस सिस्टम दो। रूस के लिए अब दोस्तों बड़ी मुसीबत, यूरोप यूनियन के प्रेसिडेंट अब कीव पहुंच चुके हैं और उन्होंने कई इलाकों का ज़ेलेंस्की के साथ दौरा किया है। इसके बाद आपको बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को बहुत जल्दी मिल सकते हैं ईरान की तरफ से नए हथियारों और ड्रोन के पैकेजेस। हालांकि दूसरी रिपोर्ट में यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है मुझे यकीन नहीं है कि पुतिन जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मरने की बात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुझे यकीन नहीं है कि पुतिन ये फैसला ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैसला लेने वाला कोई और है। वहीं रूस को भड़काने वाला बयान तीसरा जो दिया है वो मेन बयान ये है कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की एक इंच ज़मीन समेत जो क्रीमिया है वो पूरा हम रूस से हासिल करेंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही हफ्ते में दूसरी बार व्लादिमीर पुतिन ने खुद ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से बात की है। अगर एक्सपर्ट की माने तो ये कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन खुद ईरान के प्रेसिडेंट से हथियार मांग रहे हैं। एक बार फिर से ताज़ा तस्वीर आपको दिखाऊं तो रूस ने अपने टैंकों का घातक इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमले किए। इन घातक हमलों के बाद रूस के क्रेमलिन ने बयान जारी किया और कहा जितनी जल्दी यूक्रेन हार मान लेगा, हमारी शर्तें मान लेगा, उतनी जल्दी ये जंग खत्म हो जाएगी। हालांकि इन सभी के बाद डेनमार्क सामने आया है और डेनमार्क ने ऐलान किया है कि हम आर्टिलरी बम यूक्रेन को देंगे। बात करें यूक्रेन के सैनिकों की तो यूक्रेन के सैनिक भी रूस से कम नहीं हैं, रूस से ज़्यादा मज़ेदार और घातक साबित हो रहे हैं। मज़े लेते हुए, रॉकेट दागते हुए, आर्टिलरी दागते हुए खुद की सेल्फी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर यूक्रेन के सैनिक शेयर कर रहे हैं। उधर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वेस्ट देश रूस की धमकियों को इग्नोर करें और अच्छे से अच्छा और घातक से घातक हथियार और टैंक यूक्रेन को दें। यूक्रेन के इलाकों पर एक खास इलाका दिखाऊंगा, कॉलोनी दिखाऊंगा जहां पर रूस ने हमला किया, जिसके बाद वो पूरी बिल्डिंग और कॉलोनी कैसी हो गई है ये देख लीजिए। इन सब के अलावा रशिया ने सुखोई Su-25 से भी हमला किया। आखिर में आपको दिखाऊं, रशिया ने MLRS भी यूक्रेन पर दागे हैं। तो दोस्तों
जैसा मैंने आपसे 3 दिन पहले कह दिया था, रूस हिंसक हुआ है, रूस ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, इस वॉर अपडेट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस वॉर अपडेट की सारी जानकारियां मिलती रहे। जय हिंद।